वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे आसमानों में हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 30 जुलाई 2026 की सायंकाल 6:30 बजे है। मैं देव सिंह रावत खबरों की इस दुनिया में आपको ले चलता हूं। आज सबसे ज्वलंत मसला है कि भारत की सत्ता पक्ष और विपक्ष की सत्ता मध्य में सत्ता के लिए जो नादानियाँ हो रही है, उससे देश के दुश्मन जो डीप स्टेट के नाम से पूरे संसार के मजबूत देशों को तोड़ने का काम करते हैं, उनका रास्ता कहीं आसान न हो जाए, भारत को बर्बादी के गर्त में न धकेले। इसलिए आज ये जो पूरा आह्वान है देश के तमाम राजनीतिक दलों से, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष के हो, या जागरूक नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, ये कि देश की वतन की फिक्र करना था। मोहम्मद इकबाल का ये नज़्म आज देश की दुर्दशा पे, आज संसद में जो नेट परीक्षाओं में लीक हुआ, उसके बाद जो देश में आक्रोश फैला, कॉकरोच पार्टी की स्थापना को जिस प्रकार से देश के नौजवानों को कॉकरोच कहा गया न्यायपालिका द्वारा, उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए कॉकरोच पार्टी का जिस ढंग से स्थापना हुई और जिस ढंग से जंतर मंतर से 20 जुलाई को संसद कूच की बात हुई, उससे पहले आमरण अनशन जिस परिस्थितियों में हुआ, वो परिस्थितियां कह रही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि देश के विरोधी लोग, अमेरिका के मंत्री खुद देश में कहते हैं हम दूसरा चीन नहीं उभरने देंगे। वहीं भारत के जब सरकार मजबूती से यहाँ धर्मांतरण और आतंकवाद से लेकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हैं, तो अमेरिका का विदेश मंत्री सबसे पहले उस संगठन के पास कलकत्ता में जाता है जो धर्मांतरण पर कुख्यात है। ये बहुत गंभीर मसला है। संसार की तरफ हम जाते हैं तो संसार में अमेरिका जिस प्रकार से ईरान पर अपने सहयोगी देश इजराइल और यूक्रेन प्यादे को लेकर संसार के अमन चैन को नष्ट करने पर लगा हुआ है, 14 दिन में ईरान को इराक की तरह समाप्त करने के लिए लगा हुआ है, लीबिया की तरह समाप्त करने पर लगा है, उसे वेनेजुला बनाना चाहता है, उसे हिरोशिमा नागासाकी की तरह तबाह करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि देश के नौजवानों को, देश के नौनिहालों को, देश के पक्ष सरकार और विपक्ष को बहुत गंभीरता से ये सत्ताएं आती रहती है, जाती रहती है, परंतु देश की एकता और अखंडता मजबूत कैसे होगी? पाकिस्तान से जिस प्रकार से अमेरिका उस आतंकी देश को संरक्षण देकर ईरान सहित खाड़ी देशों में हस्तक्षेप कर रहा है, उसे नवाज रहा है, संरक्षण दे रहा है, वहाँ रूस के खिलाफ भारत के मित्र देश रूस के खिलाफ उससे कोई तेल और सामग्री लेने पर विशेष प्रस्ताव अमेरिका के सदन में पास हो रहा है।
ईरान से हम तेल न खरीद पाएं, ये तमाम चीज़ें अमेरिका अपने इशारे पे भारत को कमज़ोर करना चाहता है और वो अपने इन इरादों को जग जाहिर भी कर चुका है। वो जिस प्रकार से भारत पर टैरिफ लगा रहा है, वो जिस प्रकार से भारत के चारों तरफ उथल पुथल कर रहा है, भारत के पक्ष और विपक्ष और आम जनता को इस बात को, सत्ता में भाजपा रहे, कांग्रेस रहे या अन्य विपक्षी दल रहे, उससे देश की एकता अखंडता खतरे में नहीं होगी। परंतु अगर इस देश में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह जो भारत के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसकी तरह ही यहाँ पे जन विद्रोह कराया जाए, जन विद्रोह कराने के लिए अमेरिका तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। तो इसलिए ये कार्रवाइयाँ बहुत मजबूती से होनी चाहिए। संसार में इतना जो काम हो रहा है, उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को बहुत मजबूती से देश के हितों के लिए अपने आप को संभल कर, देश की इस प्रकार की जो समस्याएं, नीट परीक्षा लीक की समस्या हो या अन्य समस्या हो, इस समस्या का समाधान बहुत गंभीरता से करना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से इन दिनों संसद में हाय हल्ला चल रहा है, कानून कठोर से कठोर बनाए जाए। अगर उन कानूनों को मजबूती से लागू करने की इच्छा शक्ति न हो तो इसका दुष्परिणाम भी उसी ढंग से आएगा जिस ढंग से देश में इस वर्तमान स्थिति है। देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, देश के तमाम चीज़ें बहुत मजबूती से। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 20 तारीख का जो ये घटना है, संसद पे ये चर्चा जनहित को जितना है कि उस पर लाठी चार्ज और पैलेट गन कैसे चलाई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब इस प्रदर्शन को, मार्च को पे निषेधाज्ञा लागू कर दी थी, तो वो कौन सी ताकतें थी जो जबरदस्ती प्रदर्शन करना चाहती थी। पहले इसके प्रदर्शन की इजाज़त देने में ही संदेह चारों तरफ घेरा। जिस प्रकार से सरकार ने इसको प्रदर्शन को इजाज़त दी, वो संदेह के घेरे में सत्ता पक्ष अपने विपक्ष को मात देने के लिए इस प्रकार के छद्म प्रकरण जब करता है, छद्म विपक्ष का प्रकरण करता है, तो वो कहीं गले की फांस ना, ये भस्मासुर जो हैं वो किसके हाथ के खिलौने बन जाए। वो कहीं भारत विरोधी तत्वों का, जो चाहते हैं भारत जो आर्थिक विकास कर रहा है, जो विश्व की एक महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बन रहा है, जो संसार में एक सामरिक शक्ति बन रहा है, जो संसार में विश्व गुरु बन रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। वो इस प्रकार के तमाम असामाजिक तत्वों को, तमाम राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ करके इस देश की अमन चैन को शांति भंग। जब हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम तो इस प्रदर्शन में शुरू से नहीं गए, क्यों संदेह के घेरे में थे, क्योंकि इस प्रकार के जब हम प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमें 1-2 घंटे की भी इजाज़त नहीं देती। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो अमेरिका से आए हुए एक व्यक्ति को, जो मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति को, अमेरिका द्वारा प्रायोजित जो मैगसेसे अवार्ड है, ये तमाम रहस्य की बात है। किस ढंग से अनशन कराया गया, किस ढंग से इजाज़त दी गई, किस ढंग से अनशन तोड़ाया गया, किस ढंग से छात्रों को संसद के करीब तक, हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से देख रहे थे किस प्रकार के अराजकता फैली। हमें केजरीवाल का वो आंदोलन याद आया जब सरकारों के सह पर आगे बढ़ने के लिए इजाज़त दी जाती थी। जब संसद के करीब गोल मेथी चौक से लेकर रेल भवन तक के ये बारे में बात हो रही है, तो उस प्रकार के
अनियंत्रित, क्योंकि जिन्होंने आह्वान किया था वो कहीं आसपास नहीं थे, वो नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे। दिशाहीन भीड़, कहाँ नौजवान कहाँ जाएंगे, कहाँ उनको उद्वेलित कर दिया जाता, उन पे पुलिस प्रशासन को किस ढंग से नियंत्रण करना था, ये सब रणनीतियां माने। आज संसद में चर्चा हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा हो रही है, परंतु एक बात सबको समझना चाहिए, अराजकता किसी भी कीमत में राष्ट्र की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देता है। लीबिया में जिस प्रकार का हुआ, जिस प्रकार से ईरान में हुआ, जिस प्रकार से लंका में हुआ, जिस ढंग से बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अराजकता किसी समाज को आगे नहीं बढ़ाती, अपितु पतन के गर्त में डालती है। इससे केवल उन असामाजिक तत्वों के साथ उस राष्ट्र विरोधी, उस देश विरोधी ताकतों का मंसूबे साकार होते हैं जो भारत को या किसी भी देश को मिटाने के लिए तैयार है। संसार में जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, जिस प्रकार से तमाम चीज़ें हो रही है, उससे लगता नहीं जो लोग केवल अमेरिका को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं वो भारत को कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि भारत में धर्मांतरण पर रोक लगे, वो नहीं चाहते हैं कि भारत में घुसपैठ पर रोक लगे। जो अमेरिका खुद अमेरिका में घुसपैठ पर रोक लगाता है, वो भारत के बांग्लादेश सीमा पे हो रही घुसपैठ पर रोक लगाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम देश किस प्रकार है। आज हम यूरोप की बात करें, यूरोप भी पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। जिस प्रकार में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ कोई ताकत खड़ा नहीं थी, भारत को चाहिए कि अमेरिका के छद्म मित्रता के व्यवहार को समझे और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सत्ताएं आएगी जाएगी, पर राष्ट्र की ये जो बलिदानों से गठित आज़ादी है, इस आज़ादी को मजबूत करने के लिए, इस आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए वो ताकतें जो सत्ता मद में चूर होकर देश में जाति, संप्रदाय, अंध तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और पक्षपात प्रतिभाओं का दमन करते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर महत्वपूर्ण पदों पर नाकाबिलियत लोग बैठेंगे, भ्रष्टाचारी लोग बैठेंगे, देश में त्राही त्राही मचेगी। देश के युवाओं को रोजगार देना, देश के विकास का करना, चंद व्यक्तियों के हित के लिए पूरी व्यवस्था को दाव में लगाना कहीं हित का नहीं है। आज संसद चल रही है, संसद की गरिमा की रक्षा पक्ष और विपक्ष को नहीं, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद में होना चाहिए। संसद में सांसदों को पक्ष हो या विपक्ष सबका मार्गदर्शन करना चाहिए, सबके अनुत्तर प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपनी वीडियो बना रहे हैं और संसद की उपेक्षा कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं। और खासकर विपक्ष को जिस प्रकार से हर अन्याय का विरोध करे, परंतु जिस प्रकार से राजस्थान में जो दर्जी का सर कलम किया गया, उसके विरोध में एक शब्द कहने के लिए तो वहाँ विरोध में नहीं जाते हैं, तो उससे विपक्ष कमज़ोर होता है। आप देश के लिए मजबूत, देश में जो भी गुनाह करे, चाहे किसी जाति और धर्म और संप्रदाय का हो, जातिवाद से देश की नींव को कमज़ोर न करो, संप्रदायवाद से देश की नींव को कमज़ोर न करो। यही शब्दों के साथ आज मेरा ये अनुग्रह है, संसद में कानून कितने में मजबूत बनाए। हमने देखा फास्ट ट्रैक का मामला, ये नजफगढ़ दिल्ली की दामनी का मामला 2014-15 में सर्वोच्च हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने गुनाहगारों को फांसी की सजा दी। सर्वोच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक के मामले को साथ साथ 22 में फैसला देता है कि ये सब निर्दोष हैं, बरी कर दिया गया, साक्ष्य नहीं है। अगर गुनाहगारों और उस गुनाहगार ने बाहर जाकर 1 महीने के अंदर एक निर्दोष व्यक्ति की फिर हत्या की, परंतु क्या मजाल है, सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करने के लिए तैयार न रहा। ये तमाम चीजें हैं। जब देश के हितों की प्राथमिकता नहीं रहेगी
तो राष्ट्र इसी ढंग से कमज़ोर होगा और उस कमज़ोरी का फायदा हमारा दुश्मन उठाएगा। पक्ष और विपक्ष को चाहिए, सत्ताएं आती है जाती है, परंतु वतन में उन लोगों को लिए उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों को अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र की एकता और अखंडता, और ये बहुत संक्रमण काल है, इस समय पूरे संसार में इस प्रकार की षड्यंत्र चल रहे हैं, मजबूत देशों को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। तमाम प्रकार के समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतें इस काम में लगी हुई है, उनको कोई भी मौका न दे, कोई भी प्रदर्शन हो वो उसमें घुस जाएंगे। इसलिए अपराधियों को कानून का पालन करना चाहिए। जो कॉकरोच पार्टी ये कह रही कि सर्वोच्च न्यायालय की भी हम बात स्वीकार नहीं करेंगे, उन पे भी कड़ा कदम उठाना चाहिए। परंतु इसी आशा और विश्वास के साथ कि वतन की रक्षा के लिए ये गंभीर चुनौती है भारत की अखंडता के बचाने के लिए, कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उन पे कड़ाई से अंकुश लगाया जाए और इस प्रकार से विपक्ष को मात देने के लिए या सत्ता पक्ष को मात देने के लिए इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को प्रश्रय न दिया जाए। और ये अगर ये प्रश्रय दिया जाता है तो आप भारत विरोधी वो ताकत जिन्हें डीप स्टेट के नाम से जाना जाता है उनके हाथों का मोहरा बनेंगे और अपने राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।